नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज़ 24 बिहार झारखंड निंदन की आवाज के साथ। शहर के उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी सदर छपरा में स्काउट एंड गाइड के प्रथम सोपान शिविर का समापन। उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी सदर छपरा में दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को स्काउट एंड गाइड के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक के आलोक में 4 से 9 अक्टूबर तक उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी सदर छपरा में आयोजित किया गया है। शिरकत उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी सदर छपरा, उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाड़ी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी के बच्चों ने किया। समापन समारोह के दौरान 6 दिन तक बच्चे इतने घुल मिल गए थे कि आज समापन के दिन कई बच्चे भाव विभोर होकर रोने लगे। वह लोग अपने टोली से जुदा होना नहीं चाहते थे। स्काउट एंड गाइड के सदस्यों ने 6 दिनों में ऐसे समारोह का आयोजन किया था कि प्रशिक्षण दिया था कि बच्चों के अंदर शिष्टाचार, नैतिकता, निर्भीकता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हो चुका था। जब बच्चे बिछड़ने लगे तो यह स्थिति देखने को मिली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विनोद कुमार ठाकुर जी ने कई बच्चों को जो काफी रो रहे थे, जिनको देखकर अन्य बच्चे भी भाव विभोर हो रहे थे, उनको समझाया एवं जल्दी ही द्वितीय सोपान शिविर आयोजित करने की बात कही। प्रथम सोपान शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरिंद्र प्रसाद सिंह, जिला मुख्य आयुक्त रजनीकांत प्रसाद सिंह, जिला आयुक्त स्काउट एंड गाइड पुनीत रंजन जी, सहायक जिला सचिव स्काउट एंड गाइड अरुण पराशर, जिला आयुक्त सारण सुशांत कुमार अमन जी एवं स्काउट एंड गाइड के पूरी टीम, चंचल तिवारी प्रधानाध्यापिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाड़ी, मणिशंकर कुमार उर्फ छोटू जी, मुख्य प्रतिनिधि विनोद सिंह, पूर्व मुखिया पूर्वी तेलपा संजीव कुमार सिंह, समन्वयक सीआरसी लोहड़ी लाल बाबू मांझी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय लोहड़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिनमें मनु कुमार मांझी वार्ड नंबर 11, मुक्तिनाथ जी वार्ड सदस्य लोहड़ी एवं अन्य वार्ड सदस्य लोहड़ी ने भाग लिया। सीआरसी लोहड़ी के सभी प्रधानाध्यापकों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाड़ी और मध्य विद्यालय लोहड़ी के सभी शिक्षक उपस्थित थे। 6 दिवसीय कार्यक्रम में पुरजोर सहयोग करने वाले शिक्षकों में प्रभात कुमार, ब्रिजभूषण कुमार राय, किरण रानी एवं प्रियंका कुमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अलावा विद्यालय के सभी शिक्षकों ने इस कार्यक्रम की सफलता में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विनोद कुमार ठाकुर ने सभी का आभार प्रकट किया। समारोह का समापन भाव विभोर कर देने वाला था। बताइएगा सर, आज भारत स्काउट और गाइड का समापन है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? आज कैंप का समापन है और बच्चे और बच्चियाँ मीन्स स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड के रेफरेंस में बच्चों को स्काउट कहा जाता है, बच्चियों को गाइड कहा जाता है। इन लोगों से प्रशिक्षण लेने के बाद इन लोगों से स्काउट गाइड को यही अपेक्षा है ये लोग नेक इंसान बने, देश के लिए कारगर साबित हों, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए विकास करने के साथ साथ नैतिक मूल्य और डिसिप्लिन से ये लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। यह स्काउट गाइड के प्रशिक्षण में आने के साथ ही इन्हें अपने मन में बिठाना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि इन लोगों ने स्काउट गाइड का प्रशिक्षण सही रूप से लिया। सर, इस स्कूल में देखा जा रहा है कि संसाधनों की कमी है, कमरों की कमी है, शिक्षक तो पर्याप्त मात्रा में हैं, मगर आपके प्रधानाध्यापक किसी तरह मिलजुल के इधर से उधर से ज़मीन व्यवस्था करके कोई फंक्शन करा रहे हैं, या फिर तो क्या आप सक्षम पदाधिकारी हैं? क्या इसके लिए कुछ है ब्लूप्रिंट वगैरह दिमाग में? संभवतः जहाँ तक हमको आइडिया है कि 14 तक जो विद्यालय +2 में उत्क्रमित हुए थे, उन लोगों का बिल्डिंग बनने का काम फाइनल लिस्ट में है, लेकिन 16 या 18 को जो विद्यालय हुए हैं वो सेकेंड लिस्ट में है, वो टेंडर की प्रक्रिया में है। हमें लगता है कि वो समय के अनुसार बिल्डिंग आएगा, और जो गवर्नमेंट की नीति है उसमें थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन वो अपने प्रक्रिया में चल रहा है। धन्यवाद। यहाँ जो है अभी शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई है परसों फ़ोन पे, सुनील कुमार से। उन्होंने कहा है कि 25 तक आपका विद्यालय बन जाएगा। इसके बारे में क्या सुझाव देंगे? वही 18 या 20 वाला जो विद्यालय उत्क्रमित हुआ है, द्वितीय फेज में है।
तो शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा होगा कि द्वितीय फेज के विद्यालय 25 तक बन जाएंगे, इट मीन्स 24 में उसका टेंडर होगा, 25 में स्टार्टिंग में टेंडर होगा। अभी मानकर चलिए, हम भी यही मानकर चल रहे हैं, हम साल नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हमको भी जानकारी यही है कि 24 से 25 के अंदर, साल 24 से लेकर साल 25 के अंदर। सर, सारण में हर जगह स्काउट गाइड का प्रशिक्षण चल रहा है और उसे हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से लागू भी करने का आदेश प्रपत्र जारी हुआ है, क्या कहेंगे सर? नहीं, हर विद्यालय में शिविर नहीं चल रहा है, लेकिन हर विद्यालय के बच्चों को स्काउट गाइड से जोड़ा जाएगा। तो शिक्षा का एक उद्देश्य जो है उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी होता है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हम लोग स्काउट गाइड से सहजतापूर्ण ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में सेवा की भावना भर सकते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीयता का ज्ञान दे सकते हैं, अनुशासन का ज्ञान दे सकते हैं, ताकि वो राष्ट्रवादी नहीं बने बल्कि राष्ट्रीयता की भावना उसमें डेवलप हो और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में कोई व्यवधान नहीं पड़े। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को सेवा की भावना डेवलप करें, उसके अफेक्टिव डोमेन का, उसके संवेगात्मक विकास उसका सुचारू ढंग से हो सके और शिक्षक जो उसमें डालते हैं उनके नैतिक मूल्यों के लिए उनको जो पाठ पढ़ाते हैं, जो उनमें आदत डालते हैं, इस माध्यम से सहजतापूर्ण ढंग से बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास होगा, सेवा की भावना आएगी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बोध की भावना आएगी और उसमें राष्ट्रीयता की भावना पनपेगी, जिससे समाज शांति और सुख। एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर कि स्काउट गाइड से बच्चों को आने वाले भविष्य में किन किन चीज़ों का लाभ मिल सकता है? इसके अलावा इसके अलावा कोई लाभ नहीं होता है। स्काउट गाइड का मोटिव है कि विश्व में शांति रहे, मानवता की सेवा हो, उसमें राष्ट्रीयता का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय बोध भी उसमें पनपे, यही उसका उद्देश्य है, यही उसका मोटिव है। स्काउट गाइड में बच्चे जो काम करते चले आ रहे हैं, ये सोच के हर आदमी मनुष्य काम करता है कि आगे वाले दिन में हमारी सरकार कुछ सेवा करेगी, तो क्या उसमें सरकार समाज से पृथक नहीं होती। हमारा समाज जिस तरह का होगा, सरकार उसी तरह की हम लोग बनाते हैं। इसलिए सरकार बनाने में, और सरकार अच्छी नहीं बनेगी, हमको बढ़िया गवर्नेंस नहीं मिलेगा, तो हमारा राष्ट्र भी बढ़िया नहीं होगा। आपके स्कूल में हम देख रहे हैं, हाई स्कूल में लोहड़ी में, कि यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और बिल्डिंग कम है। इसके बारे में आप शिक्षा मंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट अपील करने का हमको कोई उस तरह का दायित्व नहीं। ये शिक्षा जो है, अब विद्यालय जो है, वो सामाजिक इकाई है। पूरे समाज की जवाबदेही होती है कि वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से और शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को या राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जानकारी और अपना जो ग्रीवांसेज है वो समाज के माध्यम से ही जाता है। जी, अपना परिचय दें। शिक्षक जो है, अपना परिचय देते हैं। मैं रजनीकांत प्रसाद सिंह, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, जो भारत स्काउट गाइड से मैं पहले भी उपाध्यक्ष था और आज मैं एडल्ट कमिश्नर के रूप में धन्यवाद। जिला कमिश्नर के। क्या कहेंगे इस आयोजन पर? इस आयोजन में जो स्थिति आज जितने हमारे अतिथिगण आके इसकी शोभा बढ़ाए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा स्काउट एंड गाइड के क्षेत्र में। और 6 दिवसीय शिविर में जिस तरह से बच्चों ने नेतृत्व क्षमता, नैतिकता, शिष्टाचार और बाकी जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में बहुत सारे गुणों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण में इस लोहड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सीखा है, जिसमें तीनों विद्यालय के बच्चे थे। उसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी, मध्य विद्यालय लोहड़ी और उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाढ़ी के बच्चे थे। तीनों बच्चों की एक टोली बनाई गई स्काउट एंड गाइड के जो पदाधिकारीगण प्रशिक्षण दे रहे थे उनके द्वारा, और सभी बच्चों ने मिलजुल के जो माहौल यहाँ बनाया, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह प्रशिक्षण लगातार जारी रहे। आज अंतिम समापन दिन है,
लेकिन बड़ा दुख हो रहा है। 6 दिनों से हम लोग इस प्रशिक्षण में पूरी तरह रम गए हैं और मेरा भी पूरी तरह मन लगने लगा है। अब इन बच्चों को अपने अपने विद्यालय जाने देने का मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा माहौल बना है और खासकर देहाती क्षेत्र में स्काउट एंड गाइड को लाने का मैंने प्रयास किया और जो उत्साह बच्चों के बीच में देख रहा हूँ उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। टाउन के क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में अक्सर स्काउट एंड गाइड की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन देहाती क्षेत्रों में हमारे जिला आयुक्त हरेंद्र सर, इनका बड़ा अभूतपूर्व सहयोग है और अरुण पराशर जी का, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया और देहात में खासकर लोहरी यहाँ पर मैं स्काउट एंड गाइड के कैंप को 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को समापन करा सका। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्काउट गाइड के जितने भी जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं वो आने वाले समय में इस विद्यालय को बहुत कुछ देंगे और मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा। अपना परिचय दें। मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी का प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ठाकुर। थैंक यू।